हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। आपने हमेशा सुना होगा कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है। तो अक्सर क्या होता है कि हम इन वैल्यूज़ को याद कर लेते हैं कि 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 है, कॉस 0 डिग्री 1 है, टेन 0 डिग्री 0 है। बट आज वाली क्लास में हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि साइन 0 डिग्री तो 0 है बट कॉस 0 डिग्री 1 है। तो अब इसको हम यहाँ पे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं एक राइट ट्राइंगल की। जैसा आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल लिया है। पहले थोड़ा सा एक बार राइट ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं और उसकी साइड्स के बारे में, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक राइट ट्राइंगल लिया है और इसकी तीन साइड है ए, बी और सी। और यहाँ पे हमारे पास जो 90 डिग्री एंगल है वो हमारे पास कौन से पॉइंट पे बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास यहाँ पे बी वाले पॉइंट पर। तो हमारे पास 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिस साइड का हमें एंगल निकालना होता है, थीटा निकालना होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए साइड का थीटा निकाल रहे हैं, इसका एंगल निकाल रहे हैं, तो इसकी अपोजिट वाली साइड, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है हमारे पास। और इसकी जो एडजेसेंट वाली साइड है इसे हम कहते हैं बेस। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ट्राइंगल के अंदर तीन साइड है। एक हमारे पास है ये वाली जहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, उसके अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज, और जिसका हमें थीटा फाइंड करना है उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं और उसकी एडजेसेंट वाले को हम बेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, द साइड अपोजिट टू एंगल ए, जो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है, ये है बी सी, एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए सी। अगर हम कोसाइन ऑफ एंगल ए निकालना चाहते हैं, उसकी रेशो हमारे पास क्या होती है, द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या बनेगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। और अगर हम टेंजेंट ऑफ एंगल ए की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, द साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाय बेस दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जो यहाँ पे क्या बन जाएगी, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो अब हम यहाँ पर ये चीज़ को प्रूव करते हैं कि अगर हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो हमारे पास 0 क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास क्या है, राइट ट्राइंगल है ए बी सी। हमारे पास बी में यहाँ पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है, और हम यहाँ पे साइन 0 डिग्री फाइंड करना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पे जो थीटा है उसको मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो ऊपर हमने पिक्चर देखी वही यहाँ पर है। ये वाली साइड क्या होगी हमारे पास, ये होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास कहलाती है परपेंडिकुलर। एडजेसेंट वाली साइड क्या कहलाती है, बेस, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज दैट इज एच। तो अब यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हम यहाँ पे पहला डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें इस वैल्यू को 0 डिग्री करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें थीटा यहाँ पे कम करना है। और कितना कम करना है, हमें इसको 60 डिग्री, फॉर एग्जांपल मान लेते 60, ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, हमें इस एंगल को 0 डिग्री तक लेकर जाना है। तो अब हम इसको 0 डिग्री तक कैसे लेकर जाएंगे, हम यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे हमारे पास, अब अगेन दोबारा ऊपर वाला रिलेट कर लो, साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है, ये होता है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो अब जब हम इस एंगल को कम करेंगे तो कम करने पे क्या होगा, जो हमारे पास जैसे हमने एंगल ए को कम किया, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री था, हमने थोड़ा कम किया और हमने यहाँ पे इसको कर दिया 50 डिग्री कर लिया। तो जैसे ही हमने एंगल कम किया, जो हमारे पास लेंथ थी बी सी की वो हमारे पास यहाँ पे कम हो गई पहले के कंपैरिजन में। आप देख सकते हो यहाँ पे BC की लेंथ हमारे पास ज़्यादा थी और यहाँ पे BC की लेंथ हमारे पास क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। साथ में एक चीज़ और है, जो हमारे पास AC है, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, हाइपोटेन्यूज, इसकी साइड भी, इसकी लेंथ भी थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम
ध्यान देंगे हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें कम हो रही है जब हमने यहाँ पे एंगल ए को कम किया है। एक तो BC की लेंथ कम हुई है, सेकंड AC की लेंथ कम हुई है, और साथ में हमारा जो एंगल है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है। क्योंकि एंगल कम हुआ है उसकी वजह से साइड हमारे पास क्या हो गई है, लेंथ क्या हो गई, कम हो गई है। अब मान लो हमने इस एंगल को और ज़्यादा घटा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको यहाँ पे 30 डिग्री कर लिया, ठीक है। तो जैसे हमने इसको एंगल और ज़्यादा कम किया, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, BC हमारे पास क्या हो गया है, BC हमारे पास और हो गया है कम, और साथ में जो AC है इसकी लेंथ भी हमारे पास क्या हो गई है, कम हो गई है। अब मान लो कि हम इस एंगल को और ज़्यादा छोटा कर रहे हैं, हो सकता है हमने यहाँ पे इसको कर दिया हो 20 डिग्री। तो जैसे ही हमने एंगल और ज़्यादा कम किया तो हम दोबारा क्या देख रहे हैं, जो BC लेंथ है वो हमारे पास क्या हो चुकी है, अगेन कम हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एंगल और ज़्यादा हमने रिड्यूस कर दिया, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एंगल बच गया 5 डिग्री के आसपास, तो हम BC क्या देख रहे हैं, BC हमारे पास कम हो गया है। अगेन जो AC की लेंथ है वो भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुकी है, कम हो गई है। अब हमने एंगल हमें कहाँ तक लेके जाना था, हमें लेके जाना था 0 डिग्री तक। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 5 डिग्री से एकदम इसको 0 डिग्री एंगल किया, तो हमारे पास ये जो AC वाली साइड थी, AC वाली साइड वो हमारे पास किसके इक्वल हो गई, ये हमारे पास होगी AB के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, AC हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, AC इक्वल हो गया है AB के, और जो BC की लेंथ थी वो तो यहाँ पे पहुँच गई, तो BC की खत्म क्या होगी, BC की लेंथ हमारे पास क्या होगी, BC हमारे पास हो गया 0। तो अब 0 कब हुआ, जब हमने एंगल जो था हमने क्या किया है, 0 डिग्री किया है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जब हमने एंगल धीरे धीरे हमने कम किया, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर था, मतलब जो लेंथ थी BC की, वो धीरे धीरे यहाँ पे रिड्यूस हुई, और एक पॉइंट ऐसा आया जब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया, बेस के इक्वल हो गया। अब हमें इसको यहाँ पे पुट करना, सिंपल सी बात है। देखो साइन ऑफ एंगल ही निकाल रहे थे हम, कितना साइन यहाँ पे निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे 0 डिग्री। तो जब हमारे पास साइन की वैल्यू 0 डिग्री हुई, जब एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए BC। अब हम देखेंगे यहाँ पर BC हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, BC हमारे पास हो गया है 0, और AC इक्वल हो गया AB के। लेकिन अगेन वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब न्यूमिनेटर हमारे पास 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो वो हमारे पास क्या हो जाती है, 0। तो AC AB के इक्वल हो गया है, चाहे वो कुछ भी हो गया हो, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो इससे हमारे पास ये बात प्रूफ होती है कि जो हमारे पास साइन 0 डिग्री है वो हमारे पास क्या होता है, 0। लेकिन अब अगर हम इसी सेम चीज़ को अगर हम यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल ए के अंदर देखें, तो अभी भी हमने बात की थी कॉस 0 डिग्री 0 नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, अगेन यहाँ पे देखो, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसी को ही थोड़ा सा हम थोड़ा नंबर दे देते हैं। मान लो यहाँ पर की सारी चीज़ें हुई, और एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि जो BC हमारे पास लेंथ थी, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये हमारे पास थी 5 सेंटीमीटर, और AC हमारे पास लेंथ थी 7 सेंटीमीटर। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, मतलब उसकी लेंथ हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो हमारे पास अब देखो, जब हमने यहाँ पर एंगल कम किया तो AC की लेंथ हमारे पास क्या होगी, कम हो गई, यहाँ पे और कम हुई, यहाँ पे और कम हुई, और इस पॉइंट पर जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री हुआ तो AC किसके इक्वल हो गया, AB के। इसका मतलब अगर AC पहले 7 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर जब एंगल 0 डिग्री हुआ तो हमारे पास AC किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसका मतलब AC भी 5 सेंटीमीटर हो गया, और AB भी हमारे पास, AB तो था ही 5 सेंटीमीटर, बट AC किसके इक्वल हो गया, 5 सेंटीमीटर के। तो अगेन देख लो, अब कोसाइन ऑफ एंगल A किसके इक्वल होता है, अगर हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखिए AB बाई AC, तो AB हमारे पास यहाँ पे कितना है, अगर हम निकालें कॉस 0 डिग्री, तो AB कितना था, 5 सेंटीमीटर, और AC भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है 1। तो इसीलिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, बट कॉस 0 डिग्री 1 होता है। अब टेंजेंट ऑफ एंगल ये देख लेते हैं, हमारे पास वो क्या है, the side opposite to angle A, that is BC, and side adjacent to angle A, that is AB। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री हुआ है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है tan 0 डिग्री की वैल्यू।
तो जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री हुआ उस टाइम पे BC हमारे पास क्या हो गया 0 और AB AC के इक्वल हो गया। लेकिन अगेन मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर में 0 आ चुका है तो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो हमेशा हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 0 के इक्वल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये प्रूव है कि क्यों साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है एंड टेन 0 डिग्री 0 होता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।